हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैंप। आज पढ़ने वाले हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेप्स के बारे में मैं आपको पिछले क्लासेस में बता चुका हूं। अभी हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप करते हैं देखते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिलअप होता है ये 3 रूल के ऊपर बेस्ड है। वो 3 रूल हम पढ़ेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना सीखेंगे। तो वो 3 रूल क्या क्या है? पहला जो रूल है वो है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। पहला जो रूल है वो है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। जो सेकंड जो रूल है वो है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो थर्ड रूल वो है हॉर्न्स रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये है हॉर्न्स रूल। इस 3 रूल को हम एक एक करके देखेंगे और इसी से हम देखेंगे ये कैसे इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिलअप होता है उसको कैसे वो डिटरमाइन करते हैं। चलिए देख लेते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल था, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है पहले देखते हैं। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहता है द electrons are filled in atomic orbitals according to their increasing order of energy। increasing order of energy। देखिए ये आपको क्या बोल दिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पे फिलअप होंगे। मतलब जो लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल है वो पहले फिलअप होंगे, जो हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल है वो बाद में फिलअप होंगे। तो अभी हमको एक डाउट आ गया कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी के हिसाब से फिलअप होंगे आपको ऑर्बिटल का एनर्जी भी पता करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में एनर्जी का ऑर्डर पे फिलअप होंगे तो आपको ऑर्बिटल का एनर्जी पता करने पड़ेगा। तो ऑर्बिटल का एनर्जी पता करने के लिए वहां पर भी एक रूल है, उस रूल को बोलते हैं N+L रूल। क्या बोलते हैं? N+L रूल। मैं आपको यहां पर लिख देता हूं वो N+L रूल क्या है। देखिए N+L रूल क्या बोलता है कि अगर किसी ऑर्बिटल का इफ N+L वैल्यू ऑफ ए ऑर्बिटल is higher then its energy is higher and vice versa। इसका मतलब क्या है? अगर कोई ऑर्बिटल का N+L वैल्यू हायर होगा तो उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी ज्यादा होगा। अगर कम होगा उसका एनर्जी भी कम होगा। देखिए उसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको कंपैरिजन करना है 3s और 3p ऑर्बिटल में, आपको कंपैरिजन किस किस में भी करना है? 3s और 3p ऑर्बिटल में। इसका N+L वैल्यू पता करते हैं। इसका n का वैल्यू होगा 3, L का वैल्यू होगा 0 क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू 0 होता है। तो इसका N+L वैल्यू हो गया 3। और 3p का क्या होगा? इसका n का वैल्यू है 3, L का वैल्यू होगा 1, तो इसका वैल्यू हो गया N+L का वैल्यू 4। तो 3p ऑर्बिटल हैज ए हायर एनर्जी देन 3s ऑर्बिटल। तो 3s ऑर्बिटल पहले फिलअप होगा और 3p ऑर्बिटल बाद में फिलअप होगा। देखिए केस कभी कभी ऐसा भी एराइज हो जाता है जहां पर दो ऑर्बिटल का N+L वैल्यू सेम हो,
वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर भी एक रूल है, एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। देखिए अगर मैं लेता हूं 4s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल, इसका अगर n प्लस l वैल्यू में निकालूंगा, इसका हो जाएगा 4 प्लस 0, क्योंकि l का वैल्यू 0 है इसके लिए, तो ये हो गया 4, और इसका 3 प्लस 1, इसका भी 4 आ गया। देखिए ये केस में इसका n प्लस l वैल्यू और इसका n प्लस l वैल्यू सेम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो वहां पर हमको, आपको बोर ने क्या बताया था कि जिसका n वैल्यू हायर होगा उसका एनर्जी वैल्यू क्या होगा, वो भी हायर होगा। तो यहां पर जिसका n वैल्यू हायर होगा उसका एनर्जी भी हायर होगा। तो यहां पर 4s और 3p पे आपको 4s का एनर्जी हायर होगा, मतलब यहां पर 3p आगे फिलअप होगा, उसके बाद 4s फिलअप होगा। देखिए ये जो n प्लस रूल आपको मैं बताया, इसी रूल को यूटिलाइज करके आउबाउ ने एक डायग्राम ये बना दिए थे, जो ऑर्बिटल सारे, जो जितना ऑर्बिटल्स हमारा यूज हो रहा है अभी उस, और इसी का एनर्जी ऑर्डर, जो सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर इसी डायग्राम से आप पता कर सकते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं ये कैसे है, बहुत आसान है। देखिए पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सारे s ऑर्बिटल लिख देना है, उसके बाद p ऑर्बिटल लिख देना है, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल लिख देना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो एरो लगाना है वो इस ऑर्डर में लगाना है, पहले इधर जाके इधर लगाना है, फिर इधर जाके इधर लगाना है, वो ऐसे ही लगाते जाना है पूरा नीचे तक, और आपको सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर अगर बोलता हूँ, पहले होगा 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद होगा 3p, उसके बाद होगा 4s, उसके बाद होगा 3d, और उसके बाद होगा 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद 4d, उसके बाद 5p, उसके बाद 6s, फिर उसके बाद हो जाएगा 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। आपको इस ऑर्डर को थोड़ा याद रख लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आप जब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने के लिए आपको ये ऑर्डर का बहुत जरूरत पड़ेगा। तो हम आउबाउ प्रिंसिपल पूरा देख लिए। देखिए अभी हम देख लेते हैं पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए ये प्रिंसिपल हमको क्या बताता है। देखिए हमने आउबाउ प्रिंसिपल से पता कर लिया कि जो ऑर्बिटल्स जो ऑर्डर में रहेंगे, एनर्जी का जो ऑर्डर में रहेंगे वो किस ऑर्डर में रहेंगे। इस रूल हमको क्या बताता है कि एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे। ये रूल हमको क्या बताता है कि एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे या एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको वो कैसे बताता है। ये रूल जो वो बताए कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स इक्वल। तो ये क्या बताए कि दो इलेक्ट्रॉन का एन एटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं हो सकता। इक्वल नहीं हो सकता इसका मतलब क्या है, क्यों इक्वल नहीं हो सकता। अगर मैं एक ऑर्बिटल ले लेता हूं इसको समझाने के लिए, मान लीजिए 1s ऑर्बिटल है। 1s ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर उनका 4 क्वांटम नंबर इक्वल हो रहा है तो इसका क्वांटम नंबर्स क्या क्या होगा पहले देख लेते हैं। उसका n का वैल्यू होगा 1, इसका l का वैल्यू होगा 0, और उसका अगर m का वैल्यू लिए तो वो भी 0 होगा, और इसका s का वैल्यू क्या होगा। इसका s का वैल्यू मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ाने के टाइम में बता चुका हूं। ये जो एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का उनका स्पिन कभी सेम हो नहीं सकता, क्योंकि अगर सेम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगा। अगर एक का प्लस हाफ होता है तो दूसरे का माइनस हाफ होगा, तो इसका
दूसरे इलेक्ट्रॉन का अगर क्वांटम नंबर्स लिखेंगे तो n का वैल्यू ये 1 होगा, l का वैल्यू 0 होगा, m का वैल्यू भी 0 होगा। तो s का वैल्यू यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर क्या होगा, -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -12। तो देखिए अगर मैं एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो इसका भले ही सारे क्वांटम नंबर सेम हो जाए, मगर एक क्वांटम नंबर सेम हो नहीं सकता, वो है स्पिन क्वांटम। तो ये जो रूल बताए उससे वो क्या बोलते हैं, इससे वो क्या सिग्निफाइज करते हैं। अगर इस ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन रहते, इस ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन रहते तो इसका स्पिन, देखिए स्पिन तो 2 हो सकता है, +12 हो सकता है या -12 हो सकता है। तो और एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं स्पिन वैल्यू दूंगा तो वो उसका वैल्यू क्या होगा, आइदर +12 होगा और -12 होगा। तो ये पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायोलेट कर देगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं फिलअप हो सकते ड्यू टू दिस प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल आपको सिंप्लीफाइली क्या बताए, मतलब मोटा मोटी आपको क्या बताया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप हो सकते हैं। मेरे बात समझ रहे हैं। और इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, कैसे, आपको एक ऑर्बिटल पर 4 इलेक्ट्रॉन 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दे देगा और 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर से आपको बताएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल फॉर दिस ऑर्बिटल। आपको वहां पर स्पिन क्वांटम नंबर को देख के डिसाइड करना है। चलिए मैं आपको प्रॉब्लम वाला एक क्लास लूंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितना प्रॉब्लम होगा, अगर एक क्लास हो 2 क्लास में हम कवर करेंगे पूरा डिटेल। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका जो एंट्रेंस वगैरह में जो आता है उसको पूरा हम कवर अप करेंगे। चलिए जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा हॉर्न्स रूल, जो रूल है उसको देखते हैं। चलिए हमारा जो लास्ट रूल था उसको देख लेते हैं, वो है हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वो क्या कहता है, pairing of electrons in the orbital belonging to same subshell does not take place until each orbital belonging to same subshell has got 1 electron। इसका मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए हमारा एक p सबसेल है, मान लीजिए हमारा p सबसेल है। तो p सबसेल में कितना ऑर्बिटल है, 3 है। मैं आपको क्वांटम नंबर्स में बताया था, ये है px, ये है py और ये है pz। देखिए ये जो 3 ऑर्बिटल में आपको अगर फिलअप करना है इलेक्ट्रॉन्स, आपको हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, उसके बाद पेयरिंग करना है। तो अगर आपके पास मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप कैसे फिलअप करेंगे, तो अगर आप ऐसे कर देंगे कि यहां पर 2 यहां पर 2 देखिए दे देंगे, ये गलत है, ये गलत है। तो आपको कैसे करना होगा, आपको ऐसे करना होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। कैसे करना होगा, इसको 1 देना होगा, इसको 1 देना होगा, मतलब px को 1 देना होगा, py को 1 देना होगा, उसके बाद pz को 1 देना होगा। उसके बाद आप पेयरिंग कर सकते हैं, उसके बाद एक पेयरिंग कर सकते हैं। और ये जो पेयरिंग है आप यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं। क्योंकि क्यों आप यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो px, py और pz है इनका एनर्जी सेम है, इनका एनर्जी सेम है। क्यों सेम है, ये सेम सबसेल को बिलोंग करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक सबसेल को अगर कई भी ऑर्बिटल बिलोंग करते हैं, जैसे d ऑर्बिटल में आपको d सबसेल में आपको मिल जाएंगे dx, dxy, dyz, dzx, dx2 - y2, dz2। ये सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है और ये जो सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स को सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। आप क्या बोलेंगे उसको, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलेंगे। तो ये सारे p ऑर्बिटल्स px, py, pz ये सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, इसीलिए उनको इलेक्ट्रॉन जब फिलअप करना है सबको एक एक देना है, उसके बाद में पेयरिंग करना है। और वह पेयरिंग वो आप कहीं पर भी कर सकते हैं,
उसका एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको मैं हर्ट्ज लॉ समझा दिया पूरा डिटेल पे। अभी हम क्या करते हैं, इस 3 रूल को अप्लाई कर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। किसका करेंगे, जो हमारा एटम्स है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, वो सबका है, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देखिए कैसे हम करते हैं। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए हमने जो रूल पढ़ा, हाउ प्रिंसिपल पढ़ा, हॉर्न्स रूल पढ़ा, उस रूल को यूटिलाइजेशन करके हम क्या करेंगे, अभी इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करेंगे। तो पहले देख लेते हैं जो हमारा सबसे छोटा एटम है हाइड्रोजन, उसका एनर्जी कैसे फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा 1, वो कैसे फिलअप होगा, हमारा पहला ऑर्बिटल क्या मैं बताया था 1s, तो 1s में ऐसे फिलअप होगा। उसके बाद हम लिथियम का फिलअप करते हैं, और लिथियम का अगर फिलिंग करेंगे तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन का हम अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो 1s2 हो जाएगा और 2s1 हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा एटम लेते हैं सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉन्स कितना है 11, और 11 का अगर इलेक्ट्रॉन में फिलिंग करूं तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। तो यहां पर हमको कितना मिल गया 10 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद 3s1, ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, नियोन का फिलिंग करते हैं। तो नियोन का ये 10 हो गया, तो उसका इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन क्या होगा 1s2, 2s2 और 2p6, ये हो गया। और उसको अगर मैं पूरा डिवाइड करके दिखाना चाहूँ, क्योंकि मैं बताया था p सबसे 3 ऑर्बिटल को बिलोंग करता है, वो है px, py और ये pz। इसमें ये जो 6 लिख दिया उसका मतलब ये है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 2 है। यहाँ पर भी वैसा ही है, 2px में 2 है, 2py में 2 है और 2pz में 2 है, ये बता दिया आपको। अभी हम क्या करेंगे, देखिए इस जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा, इस इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेशन को कभी कभी हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को यूटिलाइज करके भी लिख सकते हैं। और उस पे हमको क्या मदद मिलता है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इतना लंबा नहीं लिखना पड़ता है, ये छोटा हो जाता है। तो देखिए मैं यहां से यहां तक जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से यहां तक, ये इस नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इक्वल है। तो मैं इस वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके ही ऐसे लिख सकता हूं कि नियोन ऐसे ब्रैकेट में लिखकर 10 दे दूंगा, और उसके बाद लिख सकता हूं 3s1। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया, इसके सब्स्टिट्यूट में हम इसको लिख सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इसका सब्स्टिट्यूट में हम लिख सकते हैं। तो देखिए अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए स्कैंडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो स्कैंडियम का हो गया कितना 21 इलेक्ट्रॉन्स, और 21 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 4s2 आया, 4s2 और 3d1। तो ये हमारा हो गया जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। अभी हम अगर क्या करेंगे, इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना लंबा ना लिख के उसको छोटा करने के लिए चाहेंगे, जैसे मैं यहां पर छोटा किया था, तो कैसे कर सकता हूं। देखिए यहां से यहां तक कितना इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो 18 इलेक्ट्रॉन्स ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ समान है, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इक्वल है। तो इसका बदले मैं आर्गन को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट वहां पे कर सकता हूं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं AR18, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर लिखना, और 4s2, 3d1 मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज्यादातर केसेस में हम इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा आसानी है और दिखने में हमको अच्छा लगेगा। अभी हम देख लेते हैं कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, जो हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको ओबे नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं।
अभी हम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन देख लेते हैं। कुछ आपका जनरली 2 एटम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन दिया गया है। वैसे तो आप पीरियोडिक टेबल में अगर ढूंढेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन पे आपको एक्सेप्शन मिल जाएंगे, और जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ता जाएंगे आपको वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन भी पता चलते जाएगा। अभी हम 2 एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन देख लेते हैं। एक है क्रोमियम का और एक हम देखेंगे कॉपर का। देखिए क्रोमियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 24 होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं आपको बताया था। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जो है उसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाता है। उसके बाद जो 6 इलेक्ट्रॉन बचता है उसको ही मैं फिलअप करूंगा। तो ये हो गया आर्गन 18। उसके बाद आएगा 4s, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4s2, और इसके बाद हम लिखते हैं 3d। उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो 3d4 है। मगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है वो स्टेबिलिटी के हिसाब से वो सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं आपको भी बताऊंगा। तो इसका सही जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा Ar18 4s2 3d5 होगा। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए इस 3d में अगर आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, 3d में अगर आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया हमारा d ऑर्बिटल का। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, और अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो इसमें d में कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, 1 2 3 4 5। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है ये d ऑर्बिटल में आपको मैं बताया था 10 इलेक्ट्रॉन टोटल रहता है। तो इसका ये जो कन्फर्मेशन में इसका आधा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इस वाला कन्फर्मेशन हाफ फील्ड कन्फर्मेशन बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। और ये जो है ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हमारा नहीं है। हम जानते हैं कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और किसी भी कन्फर्मेशन से। वो क्यों होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में हम देखेंगे अभी। तो आपको मैं यहां पर एक रूल बता देता हूं कि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन are more stable than any of the rest configuration of the same orbital। तो सेम ऑर्बिटल पे एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन से हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं।